एवेंजर्स 4 के बाद थॉर ने खुद को आजाद छोड़ दिया। एक गुफा में कॉर्ग हल्के अंदाज में थॉर के दुख भरे जीवन की कहानी सुनाता है। थॉर का बचपन सुखद था। ओडिन के बेटे के रूप में छोटे थॉर को योद्धा बनने के लिए उसकी मां द्वारा युद्ध भूमि पर लाया गया था। धीरे धीरे थॉर एक छोटे लड़के से ताकतवर और आकर्षक योद्धा बना, जिसने कई गर्लफ्रेंड्स बनाई, चाहे वो किसी भी जाति या प्रजाति की हो। इनमें समुद्री डाकू भी थे और एक ऐसा भेड़िया जो देखने में महिला जैसा था, लेकिन सबसे यादगार थी धरती की खगोल विज्ञानी जेन। दुर्भाग्यवश जेन ने एक पत्र के जरिए थॉर को छोड़ दिया। इसके बाद थॉर की मां की मौत हो गई, उसके पिता राख हो गए और उसके करीबी साथी धीरे धीरे दूर हो गए। फिर उसने असगार्ड का विनाश देखा, अपने भाई और हेमडाल को मरे हुए पाया और थैनोस के स्नैप में आधी दुनिया का खात्मा होते देखा। थॉर को लगा कि यह सब उसकी गलती है, क्योंकि उसने कुल्हाड़ी सही जगह पर नहीं चलाई। यह सोच सोचकर वह एक असाधारण और बेढंग मोटे इंसान में तब्दील हो गया। 5 साल में एक शक्तिशाली योद्धा गर्भवती आदमी जैसा दिखने लगा, लेकिन गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के साथ ने उसे संबल दिया। थॉर ने फिर से जिम जाना शुरू किया, लेकिन पतले होने के बावजूद उसमें एक हल्का आलस्य था और वह अपने पुराने जज्बे को नहीं पा सका। उसने पुरानी लड़ाइयों से तंग आकर अपनी स्टॉर्म ब्रेकर कुल्हाड़ी जमीन में गाड़ दी और हर दिन पेड़ के नीचे बैठकर जीवन पर विचार करने लगा। लेकिन जब भी किसी को उसकी जरूरत होती, वह अपनी जमी हुई कुल्हाड़ी खींच लेता और अपने उड़ने वाले झाड़ू के साथ युद्ध के मैदान में लौट आता। युद्ध में भारी धुंध थी। उस ग्रह के देवताओं को एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा मारा जा रहा था और मंदिर पर लंबे बालों वाले राक्षसों का कब्जा हो गया था। राजा ने मंदिर पर फिर से कब्जा करने के लिए गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी टीम को बुलाया। एक चट्टान पर खड़े होकर थॉर ने जोशीली बातों से सबका हौसला बढ़ाया और अपनी चमकदार कुल्हाड़ी लेकर दुश्मनों पर टूट पड़ा। वह इतने पराक्रम से लड़ता रहा कि छोटे बड़े हर दुश्मन को अकेले ही परास्त कर दिया। राक्षसों के लंबे बाल भी थॉर को कोई हानि नहीं पहुंचा सके। स्टार लॉर्ड और टीम के हौसले भरे शब्दों से थॉर और भी प्रेरित हुआ और उसने अपनी बिजली की ताकत से अंतिम प्रहार किया। युद्ध समाप्त होते ही मंदिर भी खंडहर में बदल गया। राजा के चेहरे पर शर्मिंदगी थी, लेकिन युद्ध जीत लिया गया। राजा ने थॉर और उसके साथियों को धन्यवाद देने के लिए उन्हें 2 विशाल बकरियां दी। इन बकरियों को कहा जाता था यालपथेर और टंगन्योस्तर। नॉर्स पौराणिक कथाओं के अनुसार ये दोनों बकरियां थॉर के रथ को खींचने के लिए जानी जाती थीं। जैसे ही थॉर और उसकी टीम वापस शहर लौटने की तैयारी कर रहे थे, गूट को कई लोगों से मदद के संदेश मिले। सभी मदद मांगने वाले लोग इसलिए भ्रमित थे कि उनके देवताओं को एक व्यक्ति, जिसे गॉड स्लेयर कहा जाता है, द्वारा मार दिया गया था।